अपने आरोप लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो सबसे इफेक्टिव गली है, कौन सी गली है, ये जरूर है कि शिवाजी चौक है, लेकिन उसके आसपास का जो इलाका है जो प्रभावित हुआ, हम सीधे तस्वीरों से जोड़ते हैं और तस्वीरें आपको खुद ब खुद कल की कहानी बयां कर देंगी कि आखिर कल हुआ क्या था और कैसे हुआ था। सबसे पहले नुकसान पहुंचाया गया, जो बड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं, जो बड़े पत्थर अंदर हैं, उससे गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इसके ऊपर भी अगर छतों को देखेंगे, छत को भी ऊपर से पिचकाया गया और लगातार इस गाड़ी को निशाना बनाया गया, क्योंकि पहली गाड़ी अगर आप देखेंगे कि ये जो सड़क है पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो सड़क है और उस तरफ का जो विशेष समुदाय का जो मोहल्ला है, वहां से इस गली में आना काफी आसान होता है। और ऐसी स्थिति में उस गली से जो है तकरीबन जो यहाँ के लोग बता रहे हैं 300 से 400 की संख्या रही होगी और सभी इसी गली की तरफ आते हैं और सबसे पहले गाड़ी उन्हें यही दिखाई देती है और इसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद इसमें आग लगाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है और यहाँ ज्या पॉलिसीमध्ये ऑक्शनचा रूट असला तरी लोकल जे तिथले उद्योजक आहेत त्या लोकल उद्योजकांना काही ना काही त्याचा भाग कसा मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न देखील आपण त्याच्यामध्ये करू। आणि ज्या भागामध्ये राख उपलब्ध आहे आणि त्या राखेवर कुठलाही उद्योग नाही, त्याच्यावर प्रोसेस होत नाही, ती जमाच होते आहे, ऍश पॉन्डमध्ये जमा होते आहे, बनमध्ये जमा होते आहे, अशा प्रकारची जी, तर त्या ठिकाणी एकतर त्याच्यावर काही उद्योग उभे होऊ शकतील अशा प्रकारची एक पॉलिसी तयार करून त्या उद्योगांना सबसिडी देऊन त्या भागामध्ये तसे उद्योग तयार करून 100% ऍश जी आहे ही कशी आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येईल अशा प्रकारची एक पॉलिसी आम्ही पुढच्या 1 महिन्याच्या आत तयार करू। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसके अंदर चलेंगे तो तकरीबन 14 लोगों की लिस्ट है। बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेड है वो बैरिकेड अभी किया गया है, अभी बांस बल्ले लगाए गए हैं, ऊपर ये तंग रहा था उसे बनाया गया है। किसी को भी इस गली में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और हम बराबर कह रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कि इस गली को पूरी तरीके से दोनों सिरे को पैक कर दिया जाए। जो युवा खड़े हैं इसी गली के लोग हैं और इस गली के लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले इसे बंद किया है और बंद करने का मकसद यही है कि अभी इन्हें ऐसा लगता है कि इस पूरी घटना की जो गतिविधि है उसे रेकी किया जा रहा है, उसे इसकी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। और हम आपको अंदर जब लिए चलेंगे, जब इस बैरिकेड को जब पार करेंगे, जो कि अभी फिलहाल किया गया ताकि जो समस्या, आणि या पॉलिसीमध्ये आपण असं म्हटलं होतं की 20% जी काही राख आहे ती लोकल लोकांना द्यायची, म्हणजे तिथल्या लोकल उद्योगाला द्यायची आणि 80% ही लिलावाद्वारे त्या ठिकाणी विकायची, अशा प्रकारचा आपण निर्णय केला होता। अनेक सिमेंट फॅक्टरीजला ती लागते, त्यामुळे त्यांनी ती घेतली। याच्यामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 2 आपल्याला त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन आले। पहिलं 2021 साली MOEFचं नोटिफिकेशन आलं आणि दुसरं मिनिस्ट्री ऑफ पॉवरने 2024 साली एक नोटिफिकेशन काढलं आणि या दोन्ही नोटिफिकेशन मध्ये त्यांनी 100% ऑक्शन अशा प्रकारचा, म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचं मॉइश्चर हे करायचं आणि त्यानंतर 100% ऑक्शननी ती विकायची अशा प्रकारचा निर्णय केला। आता आपला जो काही आपली पॉलिसी आहे आणि केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स आहेत याच्यामध्ये भीड़ आती है वहां से तो गाड़ी नंबर ये 2 होती है, जिससे भारी नुकसान यहां पर पहुंचता है। बीच में एक मंदिर है, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है और ये जो शीशा है ये टूट चुका है। आगे पत्थर फेंके गए वो आप देख पा रहे हैं और उसके बाद कई जगहों पर इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इसे पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश की गई। गाड़ी नंबर 3, आप देखिए तीसरी गाड़ी की तरफ आते हैं, ये भी गाड़ी, और ये देखिए पत्थर जो है, ये जो पत्थर है फंसा हुआ है, ये जो पत्थर है आप देख पा रहे हैं ये अभी भी पत्थर फंसा हुआ और ये पत्थर जो है फंसा हुआ है, यानी कि इतने बड़े पत्थर से। जी बताइए। गाड़ी है, इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है, वो मैंने उधर जलाएंगे करके मैंने उधर जाकर रख दिया। वो भी इससे ज्यादा थोड़ी है, तो इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है क्योंकि उसे जलाने की कोशिश की गई थी, इसलिए उसे आगे बढ़ाकर रख दिया गया। तो गाड़ी नंबर 3, इस गली की एक एक गाड़ियों को हम गिनकर बता रहे हैं कि कैसे हमला हुआ और किस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया गया। और इसके बाद ऊपर से ये जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं, जब ईंट नहीं मिली तो मिट्टी के रोड़े से भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद जो चौथी गाड़ी है
उसकी तरफ हम आते हैं और ये भी गाड़ी आप देख पा रहे हैं जो स्कूटी है उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है यहाँ पर, इसे भी पूरी तरीके से डैमेज यहाँ पर कर दिया गया। उसके जो आप देख पा रहे हैं मीटर वगैरह सारे तोड़ दिए गए हैं। तो उसे भी जलाने की कोशिश हुई है क्योंकि इसकी जो सीट है, ये जो सीट देखिए इसे जलाने की कोशिश हुई, इसलिए इसे दूर जाकर के कहीं खड़ा कर दिया गया था। और ये बता रहा है कि ये जो आक्रोश है, जो एक टारगेटेड हिंसा किसे कह सकते हैं, उसका रूप देने की कोशिश की गई। गाड़ी नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये एक प्रेस की गाड़ी है, जो भी वो प्रेस में काम करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया गया। और इसके अंदर जो ईंट है अभी भी पड़ी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीट पर जो ईंट पड़ी हुई है, और ईंट नहीं है बल्कि जो डिमोलिश बिल्डिंग होती है उनका जो ये मलबा है उससे ये हमला किया गया था और किस तरीके से यहाँ पर शीशे तोड़े गए। फिर ये देखिए एक और अंदर ईंट है, उसे भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर वो ईंट रखी हुई है। और कुल मिलाकर ये गाड़ी नंबर जो 4 है उसकी हमने तस्वीर दिखाई। इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं और यहाँ भी जो एक कुछ मजमून तैयार किया जा रहा है, लिस्टिंग तैयार की जा रही है और हम जरा जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या तैयार कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, ये मुझे लिखी कंप्लेंट देना है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। हाँ, इस कंप्लेन में क्या मजमून क्या है? अभी लिखने का है अभी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो एक मजमून तैयार किया जा रहा है ताकि इस कंप्लेन को पुलिस तक पहुंचाया जा सके। और ये पूरी तरीके से ये घर पैक था, इसलिए इनके अंदर जो गाड़ियां थी वो बची रह गई। गाड़ी नंबर 5 की बात करें, ये गाड़ी नंबर 5 है और इसे भी पूरी तरीके से, यानी कि मुख्य मकसद ये था कि गाड़ियों को जलाइए, घरों को जला डालिए और टारगेट करके इस हिंसा को और भयावह रूप देना इनका मकसद था। गाड़ी नंबर 6 की आप बात करेंगे, इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। तो यानी उस गली से लेकर लगातार जो इस गाड़ियों का जो एक पूरा जो 6 गाड़ियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बताती हैं कि जो लोगों की मंशा थी वो स्पष्ट थी। ये हिंसा करने आए थे, इन हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब ये है कि इस गली को कैसे रोका जाए। लोगों की शिकायत इस बात को लेकर है कि इस गली में किसी भी तरह का जो प्रवेश है वो रोकना चाहिए, पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब ये देखना होगा कि इस गली में, क्योंकि अभी अभी जब हम इस तरफ से प्रवेश कर रहे थे तो कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने एक ऐसे लड़के को भगाया यहाँ से जिसने अपने सर को कवर कर रखा था और लोगों ने कहा कि ये रेकी करने के लिए आया है कि यहाँ क्या गतिविधि चल रही है, क्या खबरें चल रही हैं। इसके बाद इस गली में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस गली में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये घूम डालो ना और ही जाता है और बिल्कुल, और हमने बात की और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी गली जो है, ये पूरी गली अभी एक नई तैयारी में है। वो पुलिस वालों से चाहती है कि, और जो यहाँ के युवा हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि ये जो युवा हैं, ऐसे मुंह मत छुपाओ, बात करो। क्या भाई, क्या इस गली को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया? दोनों तरफ से ये किस तरफ से भीड़ आई थी, ये बताओ, कितनी संख्या थी? उस तरफ से आई थी 500,000 के संख्या में लोग थे। और पत्थरमारी होने के बाद हमें भी लगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये पत्थर, हाँ, पत्थर जो आए थे, मतलब कहाँ थे उस वक्त? यहीं पे था मैं, एक अपने हमारे दत्ता जी का घर है यहाँ पे, उसके बाहर ही थे। ये आम रास्ता है? ये आम रास्ता है, यहाँ पे उनको पता है कि सारे हिंदू लोग रहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब हिंदू लोग रहते हैं, उनको पता था। ये सब प्लान करके ही आए थे और इतने पत्थर तो यहाँ हमारे एरिया में भी नहीं है। वो लोग पत्थर भर भर के लाए थे और पत्थर भर के इन्होंने यहाँ पे बरसाए। यहाँ पे पूरे कारे वारे फोड़ दिए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जला दिए, सब कुछ तबाह कर दिया यहाँ। तो अभी जो है ये टारगेट करके हिंसा की गई है, ये बात बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करके हिंसा की गई है। हमको अगर आप बताए तो हम लोगों को हाथ जोड़ रहे थे कि आप पत्थर मत फेंकिए। उन्होंने कार जलाई थी, कार के कारण एक घर भी जल रहा था, जो आपने शायद दिखाए होंगे। तो तब हम लोगों को हाथ जोड़ रहे थे कि आप पत्थरबाजी मत कीजिए, कम से कम हमके कार की आग बुझाने दीजिए। पर उस समय भी वो लोग साथ नहीं रह रहे थे। उस समय भी मुझे भी हाथ सूझ गया, कार जब बुझा रहे थे हम लोग तब। और उनके पास, मुझे बताइए, पेट्रोल बम कहाँ से आते हैं, इतने सारे पत्थर कहाँ से आते हैं? पूरे एरिया में कहीं इतने पत्थर नहीं थे जितने कहीं इस गली में पड़े हुए थे। इतने तादाद में लोगों ने पत्थर फेंके। सुनियोजित तरीके से प्लान वे में एक जगह पे 1,500 से 2,000 लोग कहाँ जम सकते इतने देर में, बताइए। मतलब एक सिर्फ ये गली में आप एक और बात आ रही है कि जो भीड़ आई थी उसमें कई अनजाने चेहरे भी थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी हमने देखा ही नहीं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी हम लोग रह रहे हैं अभी 20-25 साल से, मगर हम लोगों ने उनके चेहरे देखे ही नहीं। जो चेहरे कल जो वो दंगे में लोग थे, उनको देखे ही नहीं हम लोग।